हाय एवरीवन, मैं रूपाली। मैं आप सबका आपके अपने चैनल असेंशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है ट्विन फ्लेम सेपरेशन पेन। अगर आप रिसेंटली अपने ट्विन फ्लेम से सेपरेट हुए हो, अलग हुए हो, तो ज़रूर आप पेन, सफरिंग्स और लॉस्ट वाली स्टेज से गुजर रहे होंगे। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ट्विन फ्लेम सेपरेशन इतना पेनफुल क्यों होता है। ट्विन फ्लेम्स के साथ सेपरेशन दुनिया के किसी भी ब्रेकअप या सेपरेशन से बहुत बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन इज पास्ट लाइफ कनेक्शन। सेपरेशन फेज में आप अपने आप को ही जज करने लगते हैं कि कहीं कोई आपसे ही गलती तो नहीं हुई। आप खुद को ही सेपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मानने लगते हैं। इससे आप और भी ज़्यादा हर्ट होते रहते हैं। तो अगर आप ऐसे फेज से गो थ्रू कर रहे हैं तो हो सकता है आपको कुछ रिलीफ मेरे इस वीडियो को सुनकर मिल जाए, तो मैं खुद को भी ब्लेस्ड समझूंगी। तो चलिए समझते हैं सेपरेशन है क्या। सेपरेशन को लोग ऐसे समझते हैं जब उनका ट्विन 3D में डिस्कनेक्ट हो जाता है और कोई भी कनेक्शन उनके साथ, आपके साथ मतलब नहीं रखता। आपको वो ब्लॉक भी कर दिया होगा, हो सकता हो आपसे वो दूरी बना लिया, हो सकता हो आपसे बिल्कुल बात भी ना करे, ये भी हो सकता हो। तो आपको ये तब लगने लगता है कि आपका ट्विन के साथ सेपरेशन हो गया या आप अपने ट्विन के साथ सेपरेट हो गए हो, जबकि ट्विन के साथ कोई भी एनर्जेटिकली कभी भी सेपरेट हो ही नहीं सकता। ये एनर्जेटिक बॉन्ड है जो सोल को सोल से कनेक्ट की हुई होती है, जो कभी भी टूट नहीं सकती। दिस इज इटर्नल बॉन्ड, नथिंग कैन डिस्ट्रॉय दिस बॉन्ड। ये जो सेपरेशन होता है वो माइंड गेम होता है। यस, आप अपने ट्विन के साथ फिजिकल वर्ल्ड में फिजिकली सेपरेटेड हैं, बट सोल लेवल पर या इमोशनली कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते। आपका ट्विन चाहे जितनी भी डिस्टेंस में क्यों ना हो, ये भी हो सकता है कि आप और आपका ट्विन अपने अपने लाइफ में बिजी हों, पर फिर भी आपका कनेक्शन कभी भी खत्म नहीं हो सकता। मैं ये मानती हूँ कि हम चाहें जितने भी सोल लेवल में इस कनेक्शन को फील करें, पर बीइंग ह्यूमन कभी कभी 3D प्लेन के इल्यूजन को ही रियल समझने लगते हैं तो हम इंसान ही ना, तो हमें जो दिखेगा उसी को हम ट्रुथ समझने लगते हैं और सेपरेशन को ट्रू मानने लगते हैं, जिससे आप पेनफुल और ज़्यादा पेनफुल फील करने लगते हैं। सम टाइप्स ऑफ सेपरेशन पेन फिजिकल बॉडी में, जो फिजिकल पेन है, जो फिजिकल बॉडी में आप फील करते हैं, वो उसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। तो जैसे ही आप अपने ट्विन से सेपरेटेड होते हैं, एक तरह का कॉन्ट्रास्ट फीलिंग आपको होने लगेगा। मीन्स आपको, आपके सोल को पता होता है कि आप कभी अलग नहीं हो सकते, पर आंखें तो उनको अलग ही देख रही होती हैं, आंखें तो उनको दूर ही देख रही होती हैं, जिसके कारण आपके बॉडी में एनर्जी ब्लॉकेजेस हो जाता है, जिसकी वजह से आप इस इंटेंस कनेक्शन को डाउट करने लगते हैं ड्यू टू ईगो। और ये जो डाउट आती है ना हम सबके अंदर, ये आता है ड्यू टू ईगो। आपकी माइंड आपको मैनिपुलेट करती रहती है कि वो अब आपसे दूर हो चुके हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे, जिससे आपको फिजिकल पेन फील होने लगता है। इसका एक और रीजन ये भी है, आपके कुछ चक्रास या तो ओवर एक्टिव या कुछ अंडर एक्टिव होते हैं, जिससे एनर्जी बैलेंस नहीं हो पाता,
जिसके चलते फिजिकल डिस्कम्फर्ट्स होता है। ज़्यादातर जो डिस्कम्फर्ट्स हैं वो हेडेक, सिरदर्द, कमजोरी, टायर्डनेस लग सकता है और पल्पिटेशन हार्ट का बहुत ज़्यादा इन्हांस बढ़ जाएगा। आप देखिएगा हार्ट चक्रास में भी कभी कभी एनर्जी का फ्लो बहुत इंटेंस हो जाता है, तो जिससे आपको फिजिकल डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है। ट्विन फ्लेम सेपरेशन फेज में इसके लिए आपको अपने 7 चक्रीय चक्रास को, 7 हमारे शरीर में 7 चक्रास होते हैं, उनको बैलेंस करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। आप रेगुलर मेडिटेशन करिए जिससे आपकी एनर्जी बैलेंस हो सके, तभी आप इस इंटेंस पेन वाली सफरिंग से निकल पाएंगे। नहीं तो आप इसी लूप में फंसते रह जाएंगे, इसी लूप में रहने लगेंगे। आपको सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग भी करनी होगी। अच्छा, जो सेपरेशन पेन होता है ना, इस इमोशनल सिम्टम्स जो आपको मैं अब तक फिजिकल सिम्टम्स ये बताई हूँ कि आपको हेडेक, आपको कमजोरी, आपको टायर्डनेस और आपका हार्ट पल्पिटेशन बढ़ जाना, या आपको लगेगा कि आप मतलब बिल्कुल डिस्कम्फर्ट ऑल टाइम आप फील करेंगे। अब चलिए जानते हैं कि इमोशनल सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। वो ये तो अब तक जो मैंने बताया ये तो फिजिकल सिम्टम्स थे। अब इमोशनल सिम्टम्स आप क्या क्या देखेंगे। आपके सेपरेशन, जब आपके ट्विन के साथ जब आप सेपरेट हो जाते हैं तो वो पेन, इमोशनल पेन भी देगा। नॉट ओनली फिजिकल पेन बट ऑल्सो यू फील द इमोशनल पेन ऑल्सो। तो आप अपने ट्विन फ्लेम को अपने माइंड से निकाल ही नहीं पाएंगे। ये बहुत बहुत बड़ा इशू होता है कि डीएफ कभी भी अपने डीएम को, अपने ट्विन को अपने माइंड से निकाल ही नहीं पाती, जिससे आप इंटेंस या डीप ग्रीफ में चले जाते हैं। जैसे ही सेपरेशन हुआ, आपको लग गया कि हाँ वो अब मतलब नहीं रखना चाहते हैं, वो रन कर गए आपसे। आप भी कुछ दिन बाद निकलना चाहेंगे, आप भी सोचेंगे चलो ठीक है मैं मूव ऑन करती हूँ, बट आप ये कर ही नहीं पाएंगे। आप उनके बारे में रात दिन 24/7 वो आपके दिमाग में चलते रहते हैं, जिससे आपके जो एक सैडनेस या जो आपकी जो डीप ग्रीफ होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाती है। रात दिन आपको सिर्फ दुख का ही एहसास होता रहेगा। ये ऐसा दुख होता है जैसा मानिए कि आपका कोई बहुत प्यारा इंसान इस दुनिया से चला गया हो। इमोशनल पेन में जब आप होंगे तो आप अपने ट्विन को कभी मतलब जैसे आप सोने जा रहे हो तब तक वो आपके माइंड में चलेगा। जैसे ही आप सुबह आपकी आंख खुली, फर्स्ट थॉट आपके ट्विन की ही आपके माइंड में होगी, क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम की इमेज इस कदर आपके माइंड में छाई हुई होती है कि उससे सेपरेशन होना मतलब लगता है कि कोई डियरेस्ट या नियरेस्ट वन के इंसान का डेथ हो जाना। ऐसा पेनफुल होता है ये ट्विन फ्लेम सेपरेशन। ऐसा लगता है कि आपका कोई बहुत प्यारा इंसान, उसकी डेथ हो गई हो। इतना भयानक पेन ये होता है ट्विन फ्लेम सेपरेशन का। वो आपके सोल का ही हिस्सा है, और जब आप अपने हिस्से से मिलने के बाद अलग होते हैं तो वो बहुत बहुत ज़्यादा सोल शॉकिंग एक्सपीरियंस होता है। वो पेन इतना भयानक होता है कि आप अपने आप को ख़त्म करने का भी सोचने लगते हैं। इसलिए आप हमेशा डीप मोर्निंग में रहने लगते हैं। इस सेपरेशन को आपके लिए बर्दाश्त कर पाना इम्पॉसिबल सा होने लगता है जैसे कोई आपका हाफ बॉडी काट के अलग कर दिया हो, कोई आपका सोल आपके बॉडी से निकाल के लेके गया हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये कनेक्शन ऐसा होता है विच नेवर कैन बी डिस्ट्रॉयड, विच नेवर कैन बी ब्रोकन। ये सिर्फ आपका माइंड का मैनिपुलेशन होता है कि आप सेपरेटेड फील करते हैं। आप अपने ट्विन के साथ 5D में हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, पर आपका माइंड एंड ईगो सेल्फ
ये प्रूफ चाहता है कि वो 3D प्लेन में भी वैसा ही कनेक्शन रखें। जबकि आप जब अचानक से उनको सेंस करते हैं जैसे वो अभी आपके पास ही हो, या उनकी कोई कही हुई बात आपको अचानक याद आ जाए, या उनसे रिलेटेड कोई इंसिडेंट्स आपको अचानक याद आ जाए, या ये सभी चीज़ जो होते हैं ना, अचानक से उनकी याद आ जाना, अचानक से उनके बारे में आपका सोचना, अचानक से कोई ऐसा इंसिडेंट्स या कोई ऐसा सॉन्ग जो उनसे रिलेटेड हो आपके माइंड में अचानक से दौड़ जाना, ये सभी प्रूफ करवाती हैं कि वो कभी भी आपसे अलग नहीं है। चाहे आप अपने ट्विन के साथ महीनों या सालों से डिस्कनेक्टेड हो, उनसे आपकी बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं हो रही हो, ये भी पॉसिबल है, पर फिर भी आप उनकी एनर्जेटिक कम्युनिकेशन को ऐसे फील करेंगे जैसे 1 to 1 कोई बात करता हो। आपको उनकी एनर्जी पिक हो जाया करेगी। ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन होता ही ऐसा है जिसमें एक दूसरे की एनर्जी का पता चल जाता है। एक ट्विन दूसरे ट्विन के एनर्जी का पता कर लेता है। इसलिए जब आप बिल्कुल टूट चुके होते हैं तब आपको अचानक से कोई ये कहे कि सब कुछ ठीक होगा, कोई अगर आपको आपके बिल्कुल आप जब बहुत पर्जिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप अगर रोध हो रहे हो, कोई अगर आपको कोई एनर्जी या कोई अंदर से आपको अगर ये आवाज़ आए, कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं तो हूँ आपके साथ, मैं तो हूँ तुम्हारे साथ, तो आप जान लीजिएगा वो कोई और नहीं, आपका ट्विन फ्लेम ही होता है। तो ऐसा फीलिंग सेपरेशन में आप लोग ज़रूर फील करते होंगे। जब आप बिल्कुल बिल्कुल टूट चुके होते हैं, उस वक्त आपको जब एक अंदर से ऑल ऑफ अ सडन आप देखिएगा कि एक उम्मीद, एक कोई जैसे कह के गया हो आपके कान के पास, इतना रो नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तो हमेशा तुम्हारे पास हूँ, अब चलो उठो, मुंह हाथ धो लो। आप जानिएगा वो आपका और कोई नहीं, वो आपका ट्विन ही है, आपका ट्विन ही होता है और वो कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपका ट्विन वो अगर अपने आप से प्यार करता है तो वो ज़रूर आपसे भी प्यार करता होगा, बिकॉज आपका वो सोल है। जैसे आप उनसे डिटैच नहीं हो पाते हैं, वो भी आपसे डिटैच नहीं हो पाता, वो जितना भी रन करे एनर्जेटिकली कभी भी वो रन नहीं कर पाता। सो प्लीज़ कम आउट ऑफ सेपरेशन पेन। सेपरेशन पेन भगवान इसीलिए देते हैं कि आप अपने शैडो साइड्स के ऊपर वर्क कर पाए, आप अपने ऊपर अपने आप को प्योरेस्ट फॉर्म में अपने सोल को ला पाए। इसलिए सेपरेशन पेन भगवान की तरफ से, डिवाइन की तरफ से दिया जाता है और ये सारे प्री डिस्टाइंड, प्री प्लान्ड होते हैं। तो प्लीज़ अगर आप ऐसे फेज से गुजर रहे हो, डोंट थॉट नेगेटिविटी, डोंट थिंक एट ऑल नेगेटिवनेस। सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम कीजिए, अपने आप को बदलिए, अपने आप को एक प्योर फॉर्म में, प्योरेस्ट फॉर्म में लाइए। फिर आप देखिएगा आपकी तरह ब्लिसफुल, आपकी तरह ब्लेस्ड इंसान आपको कोई भी और नहीं मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि ट्विन फ्लेम सेपरेशन पेन का जो टॉपिक था आपको मैं कुछ क्लैरिटी दे पाई और आपको ये वीडियो अच्छा लगा। और आज ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।